कुछ भी नहीं करना, मैं डिलीट कर देती हूँ और डेटा तो एक्सपेक्ट नहीं किया है ये रहा। क्या एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ मैं बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन फिक्स नहीं हो वही जाएगा होगा। 2 11 से 23 नहीं होता आराम से कर बुला ले। मेरी माँ को फ़ोन कर दे, मेरी माँ फ़ोन करे बिना नहीं भेजती। फ़ोन कर दे। बहुत बड़े के हैं नहीं एक नहीं वो बड़े वाले हैं एक हमें दिखाते स्विमिंग करते रहे वो फ़ोन कर दियो मम्मी को, मम्मी ना भेजे नंबर दे दी तब तो कोई ऐसा फोन कर दिया है मेरे को स्नैपचैट पे भेज दे तेरे को। 2 मिनट हो गए बस। नहीं मतलब वैसे कोई नहीं नंबर दे इंस्टा पे नहीं स्कूल से निकलना है मैंने, स्कूल से जा रहा था फेसबुक पर तो चीज किसी पे लौटने इस पे तो फेक आई है मेरी आशी चट्टे पकड़ी नहीं गई है क्योंकि टीचर को शक ही नहीं होता उनके सामने बहुत प्यारे बच्चे। या यू नो इंस्टा मैथ्स वाली के अलावा मैथ्स वाली हमारी से दुश्मनी है भाई हैं अबे उसकी दुश्मनी है मेरे से क्लास में ना मैं उसको बड़ी लगाती हूँ क्वेश्चन गलत कर दिया उसने बात तक सुने वो मेरी मैंने चौक फेंक दिया उसके मतलब बोर्ड पे मार दिया मैंने गुस्से में चौक कर ली थी मैं वो कहती नहीं ऐसी नहीं मैंने ढाँ चौक मार दिया सबसे दुश्मनी है मेरे मार्क्स देखने के बाद तो और पंगे लेती है वो मुझसे बहुत पंगे लेती हूँ बहुत गुस्सा दिलाती हूँ अबे मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर बन गई हूँ अभी भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है वो भेज दिया मैंने तेरे को नंबर प्राची ऑनलाइन ये सारा इस टाइम रात को 2 बजे फोन मैं बजता है 2 बजे ऑनलाइन आते हैं सारे के सारे ये देख मैंने कहा रात को 11:40 पे स्टेटस डालते हैं रात को बोले 12 2 बजे मैसेज करते कितनी बार गायब हो भाई यार मैं पिटी मम्मी से इतना यार अभी डांट खा रही हूँ मैं 5 या 6 बार मैं जब बनाती हूँ हाथ को जैसे मम्मी डिलीट कर देती है कुछ आगे लेके निकलना मैंने मेरे मैच में है सबको पता है वो मेरा अकाउंट नहीं मेरे 53 आए थे पापा तो उसको किसी ने पासवर्ड कर दिया है कि गवार भाई चेकिंग डिफिकल्ट भाई एक्चुअली आया मेरे 35 है पर 2 मार्क कंपलसरी कटिंग थी हमारी तो 37 है ऐड करना मेरी चेकिंग था दिमाग का मेरा बताओ आधा मार्क फालतू में काट दिया उसमें एक तो डायरी एंट्री में हमारी टीचर कहते कि लेटर आर्ट नहीं डायरी एंट्री में मिले हुए बच्चों को बोलना हाँ हमारे स्कूल में बोलते हैं 8 नंबर का वो है 1 नंबर में पहले ही काट दिया शांतनु को 7 मिले हैं मुझे भी साथ मेरे को 6.5 मिले हैं तुझसे शांतनु को कैसे मिल गए तुझे कैसे मिल गए मुझे क्योंकि मैं अच्छा लगती हूँ इतना मैं लगता कॉपी कर बस डबल डी नहीं था आगे लेके आ और बताओ मेरा आधा मार्क उसने क्यों पढ़ा है क्योंकि मैंने उसकी के दो डबल लिखा था ना हमारे स्कूल में कहते कि 8 नंबर का क्वेश्चन लेना तो 1 नंबर पहले ही काट लेंगे हमारी हिंदी में 7 मार्क थी कंपलसरी वेटिंग सीधा 91% बस घर जाके 7 मार्क थी कंपलसरी वेटिंग मतलब 9 नंबर का था और 7 नंबर ऐसे ही काट देंगे
80 मार्क का पेपर था। हाँ। बेसिकली तुम्हारे मार्क्स आ रहे 73 में से 7 मार्क्स कंपलसरी कर दिए। 73 ला तो हाँ, 73 ला तो 70 है मेरे। चलो मेरे फिर से कुछ है लेकिन 99 उतने 80% में ही आया है। अबे बहुत गंदी कटी है मेरे बच्चों की। फिर मैं भी ऐसे बोल दूंगी तुम्हें 5 नंबर। प्राची ने टॉप करा है मुझे पता है। हाँ सुपर के साथ मुझे कैसा सर ये कोऑर्डिनेटर तो एरिया पैरेलल एग्जाम के दूसरे वाले सर ये है पूरा सबको तो मिल गया पूरा आपको नहीं मेरे पास भी नहीं है आप मैंने ये नहीं मुझे उसके लिए याद है तो मेरे पास मुझे नहीं पता इसलिए मुझे पता है क्वालिटी तो बताओ टेंशन तुमने ऐसा बताओ ऐसा मतलब टेस्ट दे दो। हाँ तो टेस्ट देने से सामने वही क्वेश्चंस करा रहे हैं और कर दिया जल्दी हो ना। ये देखो अभी ध्यान समझ लें तो अच्छी तरह तो छोड़ते हुए समझ तो पहले इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है ABCD, ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है लेकिन इसके डायगोनल 22 इक्वल हैं। क्या इसके डायगोनल्स इक्वल कौन कौन से डायगोनल है? तो BD, इसकी लेंथ जो BD की लेंथ सेम है दैट ऑफ AC। एक क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल्स इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटर में क्या है? तो गिवन में बताओ क्या लिखना है? गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram in which diagonal AC and diagonal BD are of equal length given है। प्रूव करना है अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो ये जो फिगर है ABCD दैट इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है? ये क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? तो इन ट्रायंगल दिख रहा है DAB, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? DAB, AB और B, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने CAB, CBA, CAB। एक तो ये ट्रायंगल लिया हमने DAB और दूसरा कौन सा लिया है? CAB। क्या क्या चीज इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में? इस ट्रायंगल की साइड AD और इसकी BC, इसकी साइड AD इक्वल है BC के। क्यों इक्वल है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD is equal to side of पैरेललोग्राम। और ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की BD और इस ट्रायंगल की AC इक्वल है। इस ट्रायंगल की साइड BD, इस ट्रायंगल की साइड AC गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल। AB साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? सर एंगल और एंगल बी को लेके भी देयरफॉर तो कई जने तो ऐसे बैठ रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CBCD रूल ये जो एंगल A है इस ट्रायंगल का DAB का जो एंगल A है और इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल B इक्वल है? क्या एंगल A और B इक्वल। लेकिन अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है,
तो इन दोनों का सम 180 है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्यों 180 है? कोइंसिडेंस। और A और B इक्वल है, उनका सम 180 है, तो A कितना होगा 90, B भी 90। तो अगर ये 90 ये 90, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। सो ABCD बिकम्स ए रेक्टेंगल। अब बताओ गिवन क्या है? थर्ड टाइम में सबको क्लियर हो चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। थर्ड टाइम में बिल्कुल भी ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल BD और डायगोनल AC इक्वल लेंथ के प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम नहीं क्या है? रेक्टेंगल। पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DAB। इस ट्रायंगल में और CAB। क्या क्या चीजें इन दोनों ट्रायंगल्स में? इस ट्रायंगल की साइड DA इज इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। A की साइड कॉमन है, ये वाली जो साइड है DB और साइड AC इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल DAB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल CAB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SSS कॉन्ग्रुएंसी। If these two triangles are congruent, therefore by CBCD rule इस ट्रायंगल का जो एंगल A है वो इक्वल होगा इस ट्रायंगल B के। लेकिन ये वाली साइड AD और BC क्या है? पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कोई ट्रायंगल जो बनते हैं उनका इसमें अगर ये पैरेलल है तो ये और ये कोई ट्रायंगल से, एक तो एंगल A और एक एंगल B। किस टाइप के एंगल A और B है? कोई ट्रायंगल। दोनों का सम क्या होगा? 180। ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और इनका सम भी 180। इसका मतलब A कितना हो गया? 90। B भी कितना हो गया? 90। ये वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। अब बताओ गिवन क्या है? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में क्या पता है इनको? AC की लेंथ इक्वल है। प्रूव करना है ये फिगर क्या है? एक रेक्टेंगल। फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन DAB एंड एक और ट्रायंगल लेना है क्या? CAB। क्या क्या चीज इक्वल है? इस ट्रायंगल की साइड AD और इस ट्रायंगल की साइड BC इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम होने का ये इक्वल है। इसकी जो साइड BD है इस ट्रायंगल की साइड BD इसकी AC क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है गिवन है। और साइड AB ट्रायंगल में AB is equal to AB कॉमन साइड, सो वी कैन से कि ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CAB by SSS congruency. If two triangles are congruent, then by CBCD angle A is equal to angle B. इस ट्रायंगल का एंगल A और उस ट्रायंगल का एंगल B इक्वल है। सिंस AD and BC किस टाइप की लाइंस है ये? Parallel line. If these two parallel lines and this act as a transversal, so these cointer angles, angle A and B, किस टाइप के एंगल्स? Cointer angles. अगर लाइंस पैरेलल है तो कोइंटर एंगल का सम इक्वल 180 डिग्री। लेकिन A और B आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल है इनका सम 180 है तो एंगल A कितना होगा? 90। एंगल B will also be 90. If in a parallelogram one angle is 90, तो parallelogram becomes a rectangle. Show that if the diagonals of a quadrilateral, एक quadrilateral है ABCD, ये quadrilateral इसके दोनों diagonals बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब OA और OC इक्वल है, OD और OB इक्वल है। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। करो हाँ करो हाँ सर करो 5:30 6 o'clock बैच है 6 o'clock बैच है 6 to 8 कल आ जाओ। कल किस टाइम आओगे? कल आ जाओ। कल परसों थर्सडे फ्राइडे करोगे। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है। और बाइसेक्ट भी राइट एंगल पर कर रहे हैं। किस एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल 90। तो ये भी 90 और ये भी 90। बताओ सबसे पहले गिवन पे क्या लिखना है? ABCD is quadrilateral in which diagonals bisect each other at right angle.
and OC are equal, DO and OB are equal, और ये जो एंगल AOB 90, BOC 90, COD 90, AOD 90 प्रूव करना है। दिस फिगर इज ए रोम्बस। क्या प्रूव करना है? ये फिगर क्या है? एक रोम्बस। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। कौन कौन से ट्रायंगल्स को? AOB और BOB, राइट ट्रायंगल है ये, और राइट ट्रायंगल BOC। जब भी राइट हो तो लिखना होता है इन कौन सा ट्रायंगल? ये राइट ट्रायंगल AOB, एंड दूसरा कौन सा लेना है? राइट ट्रायंगल। कौन सा राइट ट्रायंगल है? BOC। क्या क्या चीज इक्वल है? इसकी साइड OA और उसकी साइड OC इक्वल है, इसकी साइड OA तो इसकी OC इक्वल है। ये वाला जो एंगल है AOB, इस ट्रायंगल में एंगल AOB 90 है, तो उसमें एंगल BOC पिच 90 डिग्री, AOB 90 तो इसमें BOC, ये साइड कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB। क्यों है OB कॉमन साइड? तो क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी? साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? देयरफॉर बाय CPCT रूल। क्या होगा बाय CPCT रूल? तो बाय CPCT रूल AB इज इक्वल टू BC। AB किसके इक्वल है? BC। बस पढ़ आ गया समझ? अच्छा ध्यान देखो, इससे गलत बात है, बस ध्यान ही देना, देखना और समझने में बहुत फर्क होता है। देन इन राइट ट्रायंगल BOC और राइट ट्रायंगल COD के कौन से राइट ट्रायंगल लेना है? तो ये BOC और COD। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। इसकी साइड OB और इसकी साइड OD इक्वल है, गिवन है। ये 90 एंगल BOC, तो इसमें BOC 90, ये साइड कॉमन, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल पे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय चलो हाँ जी तो वो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी। हम स्टार्ट करते हैं फिर वो चीज़ 15 मिनट में जो बताते हैं बेसिक चीज़, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर मान लो कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक तो पहले 15 मिनट में बताया जाता है, वो आ जाती है उसको पता नहीं चलता बेसिक क्या बताया गया। ये हर बार प्रॉब्लम होता है। पैरेललोग्राम है ना, फिगर पैरेललोग्राम है, फिगर पैरेललोग्राम है। चलो देखते हैं। नहीं डायनेमिक्स बाइसेक्ट कर रहे हैं सब परपेंडिकुलर। हाँ क्या लिखेंगे भाई? ये राइट ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? DO किसके इक्वल है? OB के। OC साइड कॉमन, एंगल DOC 90 है तो इसमें BOC 90। देयरफॉर बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंसी? साइड देन एंगल देन साइड कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे ऐसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPC टू DC जो साइड है वो किसके इक्वल आ गया? BC के। फिर एक और प्रूव कर, ये राइट ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि OA इक्वल टू OC। क्यों इक्वल है? गिवन है। एंगल AOD और एंगल COD ईच 90 90, ये साइड कॉमन, तो बाय SAS these two triangles are also congruent, so by CPC to DC is equal to AD। अब इन तीनों से क्या है? AB BC के इक्वल है, BC DC के इक्वल है, DC AD के इक्वल। इसका मतलब all the four sides are of equal length। जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रोम्बस। Therefore ABCD is a rhombus। If all the four sides are equal तो उसे क्या कहते हैं? या तो रोम्बस या स्क्वायर। स्क्वायर कब होता है? जब डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस कब होता है? जब डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब प्राची बताओ गिवन क्या है? सर रोम्बस AB। रोम्बस है ये? रोम्बस तो प्रूव करना है इसको। क्वाड्रिलैटरल है। ABCD is a quadrilateral in which diagonals कौन से डायगोनल BD और AC क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA और OC इक्वल है, DO और OB इक्वल है, एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। प्रूव क्या करना है कि ये फिगर क्या है? रोम्बस। कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन राइट ट्रायंगल ये लेना है AOB and एंड राइट ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल में जो OA है वो किसके इक्वल है? OC के। गिवन है कि ये दोनों इक्वल है।
ये एंगल AOB 90 है, तो इसमें एंगल BOC 90 90, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, SAS। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CP AB और BC क्या हो गया, इक्वल। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में है BOC और DOC में, बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्राइंगल की साइड BO = OB गिवन है, ये साइड OC क्या है, कॉमन है, और एंगल BOC इस ट्राइंगल का और COD इच राइट एंगल, देयरफॉर ये ट्राइंगल क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, SAS। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP BC = DC। अब ये राइट ट्राइंगल और ये राइट ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, AO equals to क्योंकि OC OA = OC गिवन है ना, and AOD DO साइड कॉमन है, इसका AOD 90 है तो इसमें DOC 90, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है बाय SS, देयरफॉर बाय CP ये साइड और ये साइड इक्वल है, इट मींस ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो चारों साइड AB BC CD और AD ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये फिगर क्या होगा, एक Rhombus। ये प्रूव करना। जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं SS, तो जरूरी है हमें सिर्फ पहले साइड लिखें फिर एंगल लिखें फिर साइड लिखें। बेटर रहता है वैसे, प्रॉपर ऑर्डर तो वैसे तो कोई भी लिख दो कहीं भी, लेकिन बेटर ये रहता है पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। मेरे भी कट है। क्या करना है थोड़ा, जैसे RHS है तो राइट एंगल लिखो पहले फिर एंगल। मेरा RHS में कट है, राइट एंगल साइड है, और भाई मैम चाहती है ताकि मैम को आसानी हो जाएगी। अब 3D का फर्स्ट क्लास है, सेकंड कल कर लेना फोटो। इनका नंबर सिस्टम शुरू अरे नहीं प्रोबेबिलिटी अब वो बहुत हमारे में एक एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स है ना। बकवास है। 13 क्वेश्चन स्टार्ट 13-14 ही है। हाँ 13 है ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स टफ है, उससे कम है। इसका बुकलेट दे अपने तूने मैसेज करा नहीं ना, आया तो 130 हर क्लास में तो याद दिलाती है यार, याद नहीं रहता। चल अभी मैसेज कर दूँगी, अभी 1 सेकंड में। अब क्या करेंगे, अब तो छोड़। प्रैक्टिस है क्या? हाँ तो स्टेप लाइन जियो यार बुकलेट है। सब वापस करेंगे, नहीं तो 50 पूरी कर लेंगे। फोटो वगैरह फोटो कॉपिंग स्किल्स का है। अन्य दे यार उसका आ रहा है। मैं दे दे रहा हूँ। बाकी दे चीजें दे कैसे आगे फिर करना है? हम लोग तो रक्षित गोयल फर्स्ट में आया। यागना सब समझ में। अब यस सर, रकुल अग्रवाल है 98%। बताओ गिवन क्या है इसमें? गिवन क्या है? ABCD क्या है? ABCD is a quadrilateral in which ये डायगोनल AC और डायगोनल BD क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA और OC इक्वल है, DO OB के इक्वल है। किस चीज पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पर। तो ये 90, ये भी 90 90। क्या प्रूव करना है हमको? टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव? ABCD is इज ए रोम्बस। रोम्बस मींस इसकी चारों साइड प्रूव करनी इक्वल है। पहले ये राइट ट्रायंगल है, क्या नाम है इस राइट ट्रायंगल का? AOB। तो लिखना है इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? AOB। एंड दूसरा भी राइट ट्रायंगल है, क्या है वो राइट ट्रायंगल? BOC। कैसे प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट है दोनों? इसकी साइड OA इज इक्वल टू इसकी साइड OB। गिवन है कि दे आर डायगोनल। OC इसका एंगल ये वाला एंगल AOB राइट एंगल है, इसका एंगल BOC राइट एंगल है, पिच 90 डिग्री, और OB साइड इसमें और इसमें कॉमन आ गया। देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल AOB, क्या है ट्रायंगल AOB? congruent to triangle BOC कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? by SAS देयरफॉर बाय CP AB is equal to AB is equal to BC।
अब इन दोनों ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल BOC और राइट ट्रायंगल COD कैसे प्रूव करें ये कॉन्ग्रुएंट है? ऐसे DO इस ट्रायंगल की साइड DO और इसकी OB इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नंबर 1। इस ट्रायंगल का BOC एंगल 90 है, ये BOC, इसमें एंगल COD 90, OC साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो बाय SAS द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CP is equal to BC is equal to BC। अब कौन से ट्रायंगल लेने हैं? दोनों राइट ट्रायंगल्स में OA is equal to OC क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एंगल AOD 90 तो BOC 90, ये साइड कॉमन है। बाय SAS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय CP BC is equal to AD, that means AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD AD के, और Therefore it is a rhombus. therefore it is a rhombus। नेक्स्ट टाइम इन्हीं का टेस्ट होगा जो आज करा रहे हैं। नेक्स्ट, if show that the diagonals of a squares are equal, ये प्रूव करना है एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है। एक स्क्वायर है, ये वैसे इक्वल होते हैं लेकिन प्रूव करना है कैसे इक्वल हुए। ABCD क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर में एक चीज पता होता है कि चारों साइड्स क्या है? इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एट राइट एंगल पर भी, और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। लेकिन अभी प्रूव करना है डायगोनल्स इक्वल क्यों है। स्क्वायर में ये एंगल क्या हुआ? 90, ये भी 90, ये डायगोनल एक तो AC और एक BD। पहले इन दोनों ट्रायंगल के ले लो। इन राइट ट्रायंगल DAB दिख रहा है, राइट ट्रायंगल DAB, एंड दूसरा कौन सा है? राइट ट्रायंगल CAB। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यस, क्योंकि AD किसके इक्वल है? BC के। साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एंगल A 90 है इसमें, तो इसमें एंगल B क्या है? 90। ये साइड क्या है? कॉमन। तो बाय SA देन S कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल जो DB है वो इक्वल आएगा AC के। तो प्रूव हो गया कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या है? इक्वल। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? कैसे कॉन्ग्रुएंट? एक तो बड़ा सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB और एंगल DOC इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो DC साइड है और AB साइड इक्वल है स्क्वायर होने के कारण। तो और ये वाला जो एंगल है 1 और ये एंगल इक्वल है, किस टाइप के एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। स्क्वायर में साइड्स पैरेलल तो हमेशा होती है, तो इसका मतलब बाय दो एंगल लिया और एक साइड AS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT OC is equal to OA और DO is equal to OB। तो क्या प्रूव करा सेकंड पार्ट में हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, दैट वी प्रूव। सेकंड पार्ट में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में प्रूव करना है राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं। किस पर बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को। क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? हाँ, साइड ऑफ ए स्क्वायर के सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्या ये इसके इक्वल है? अभी भी हमने प्रूव करा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये साइड कॉमन है। बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT जो ये एंगल है 3 और ये एंगल 4 क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्या हो गया? 3 और 4 इक्वल है, लेकिन इनका सम कितना होता है? 3 और 4 इक्वल है, और 3 और 4 का सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, तो इनका सम क्या होगा? लाइन पर एंगल, इनका सम 180। अगर इक्वल है तो 90, ये 90 है, इसका वर्टिकली 90, इसका 90, तो हो गया। तो तीन बार क्या क्या प्रूव करें? स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है, बताओ गिवन क्या है? स्क्वायर ABCD ABCD इज स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि इसके दोनों डायगोनल, जो डायगोनल BD है और डायगोनल AC की लेंथ इक्वल है। हम कह रहे हैं स्क्वायर है तो ये एंगल अंडरस्टूड है 90 है, अगर स्क्वायर है तो ये एंगल भी 90। कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन DAB and CAB। राइट ट्रायंगल। कौन सा राइट ट्रायंगल? DAB। और एक और लेना है एंड, एक और राइट ट्रायंगल लेना है CBA या CAB। क्या क्या चीज इक्वल है इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में? DA is इसकी greater than साइड CB। DA और CB इक्वल है। इस ट्रायंगल की साइड DA और इस ट्रायंगल की साइड CB, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। Angle DAB is equal to angle CBA। एंगल DAB 90 है, तो उसमें एंगल CBA 90 है, each 90 डिग्री। ये साइड AB क्या है? कॉमन। AB is equal to AB, क्यों? कॉमन साइड। देयरफॉर तो वी कैन से कि ट्रायंगल DAB becomes congruent to triangle CAB, by which congruency? Side angle side।
if two triangles are congruent, therefore by CPCD AC इस ट्रायंगल की equals साइड to BD, DD. इस ट्रायंगल की साइड BD और इस ट्रायंगल की साइड AC इक्वल है। अगर BD और AC इक्वल है तो हमने प्रूव कर दिया दोनों डायगोनल्स क्या है Equal. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव डायगोनल हैज टू Bisect each other. मान लो ये इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, कौन से ट्रायंगल्स लेने, ये और ये ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में? एक तो ये वाला जो एंगल है एंगल AOB और COC इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस एंगल की बात करें ये एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, स्केल की साइड है। ट्रायंगल्स क्या हो गए EAS. दो एंगल और एक साइड से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या हुआ बाय CPCD OB is equal और to OB इक्वल है OC. इस ट्रायंगल के साइड OC और इसका OA इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है एट राइट एंगल। Bisect each other. तो कौन से ट्रायंगल्स लेना है? ये ट्रायंगल DOC और ये वाला BOC और DOC, क्या क्या चीज इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में? ये साइड और ये साइड इक्वल है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर होने के कारण ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और ये हमने भी प्रूव करा है कि DO इज इक्वल टू OB जस्ट प्रूव। सो बाय S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय S कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय CPCD रूल इस ट्रायंगल का जो एंगल ये 2 है और इस ट्रायंगल का जो एंगल 5 है ये इक्वल है। 2 और 5 क्या हो गए इक्वल। बट व्हाट वी नो अबाउट 2 and 5, ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 है। अगर ये इक्वल है तो एंगल 2 कितने का हो गया 90, 5 भी 90, ये 90 और ये भी 90, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 90, इसका ये 90। इसका मतलब क्या प्रूव करा हमने कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर देन एट राइट एंगल। तो गिवन क्या है ABCD, क्या फिगर है ABCD? एक स्क्वायर है, सारे एंगल 90 होते हैं इसके। क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल BD है इसकी लेंथ और डायगोनल AC की लेंथ इक्वल होना चाहिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? DAB and राइट CBA. ट्रायंगल कौन सा? DAB, और दूसरा कौन सा लिया? राइट ट्रायंगल CAB। क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में? इस BA ट्रायंगल is की equal to साइड CB. AB और इसकी साइड BC इक्वल है। Angle क्यों D. इक्वल है? Sides of Sides of a square. square. एंगल DAB 90 है CBA. तो उसमें एंगल CBA 90 है। AB AB साइड is दोनों common. ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगा? बाय S कॉन्ग्रुएंसी से DAB ट्रायंगल और CAB ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD जो DB साइड है वो इक्वल आ गया AC के। सो वी हैव प्रूव्ड द टू डायगोनल्स आर Equal. अब बाइसेक्ट करते हैं। बताओ और कौन से ट्रायंगल लेना है? AOB, एक तो ये वाला लेना है AOB ट्रायंगल और एक इसका अपोजिट DOC। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स Yes, कॉन्ग्रुएंट yes, हैं? sir. कौन से Vertically opposite एंगल angles AOB, ये जो एंगल AOB है opposite और angles. ये एंगल DOC इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। Angle इस एंगल की बात करें एंगल 1 OAB और एंगल 2 भी इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल। ये साइड जो है AB और साइड BC भी इक्वल है, तो बाय एंगल फिर एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD DO is equal to OB, OC is equal to OA. If DO and OB are equal, OC and OA are equal, it means diagonals are bisecting each other. Third part में we have to prove at right angle. बताओ right angle के लिए ये दोनों कोई ये दोनों ले लो, ये ले लो, ये और ये ले लो, या ये और ये कोई इन दोनों को ले लो। आप बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स? DO is equal to OB है, yes, तो we just prove OB OC साइड क्या है कॉमन है, DC BC is equal to is equal to CB. BC sides of a square, therefore triangles are congruent. कौन सी congruency है? SSS. फिर side congruency by CPC to angle 3 और angle 4 equal है। angle 3 और 4 क्या है इक्वल है, और इन दोनों angle 3 और 4 are equal, और ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इन दोनों का जो सम है वो 180। अगर इक्वल है तो एंगल 3 कितने का हो गया 90, एंगल 4 क्या हो गया 90, तो ये 90 ये भी 90, इसका वर्टिकली अपोजिट 90, इसका वर्टिकल 90, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दिस फिगर ABCD, ये जो फिगर है ABCD एक रोम्बस है,
किस टाइप का फिगर का उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन है कि ABCD से Rhombus। प्रूव कर रहा है कि डायगोनल AC अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी रोम्बस में, अगर वो कह रहे हैं डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा हमेशा, ये रूल है। डायगोनल्स में कभी भी अब अगर हम रोम्बस में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल क्या करता है, Bisect इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। फर्स्ट ये फिगर क्या है, रोम्बस। रोम्बस में साइड्स पैरेलल होती है तो AB और BC क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 इक्वल है, क्यों इक्वल है 1 और 2, ऑल्टरनेट एंगल, क्यों इक्वल है 1 और 2, Alternating interior angles। और अगर हम रोम्बस में और क्या होता है, चारों साइड्स Equal। इक्वल होती है। अगर हम साइड AB की बात करें तो क्या AB और BC इक्वल है, Yes sir। क्यों रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल है। Angle अब इस 1 ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल जो है 1 और इसका जो अपोजिट एंगल ये 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इन दोनों को कंबाइन करें, 1 और 2 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल 1 इक्वल है 3 के, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब एंगल 2 और 3 क्या हो गए, इक्वल। 2 और 3 इक्वल होने का क्या मीनिंग हुआ कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। अब एंगल A को बाइसेक्ट करना है, ऐसे कर लो, बताओ उसके लिए क्या करना है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इधर लिख लो ये वाला एंगल 4, क्या एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। और कौन सा, ये साइड इसके इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ, सर एंगल 3 भी तो 2 के इक्वल है। हैं? 3 तो 2 के इक्वल है। 4 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 1 के पहले ऐसे कर लो, 3 1 किसके इक्वल है, 2 के 2 के, 1 किसके इक्वल है, इन दोनों से क्या आएगा, नहीं सर, सर हमने पहले प्रूव कर दिया था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आसान तो ये कर लो, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे कर लो, ये साइड इस साइड के इक्वल है नहीं, ये रोम्बस में, Yes sir। उससे क्या हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, रोम्बस है, तो इसका अपोजिट एंगल 4, इसका अपोजिट एंगल 2, 4 और 2 क्या है, इक्वल है। लेकिन अभी भी हमने कहा है कि 2 3 के भी इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या और आसान कर देगा, सर एंगल 2 और किस चीज के इक्वल है, 1 के, इन दोनों से क्या आएगा, 1 और 4 इक्वल है। अगर 1 और 4 इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी। मैं बिल्कुल ऐसे कई मेथड है इसके, मैं बिल्कुल नोट्स वाला फॉलो कर लेता हूँ, तुमने यहीं से रिवाइज करना है, बिल्कुल वही चीज लिख लेते हैं जो नोट्स में लिखा है। ABCD क्या है, एक फिगर, एक रोम्बस है, गिवन ABCD इज ए रोम्बस, एक गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। प्रूव क्या करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट अच्छे होना है ना, प्रूव करना है डायगोनल AC, क्या कर रहा है डायगोनल AC, एंगल A एंड C एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, नंबर 1, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। नोट्स में दिया हुआ है, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, बिल्कुल नोट्स वाला मेथड कहता हूँ, वैसे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस होने का मतलब AB और BC क्या है, पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इस लाइन के साथ बन रहा है एंगल 3, इस लाइन के साथ एंगल 2, तो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इक्वल है 3 और 2, तो इक्वल है 3 और 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, वो भी ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसके साथ बन रहा है 4, इसके साथ 1, तो 2 और 3 ऑल्टरनेट एंगल है, 1 और 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ये साइड AB किसके इक्वल है, BC, क्यों इक्वल है AB और BC, साइड्स ऑफ अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल है 2, इसका अपोजिट एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों से क्या आया भाई, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, ये इसके इक्वल है तो ये वाला इसके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ से क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम प्रूव करते हैं कि 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है।
अगर 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, दैट मींस डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C। ये सही है। बताओ क्या गिवन है? ABCD जो फिगर है ये क्या फिगर है? एक रोम्बस है। क्या प्रूव करना है? डायगोनल AC bisects एंगल इसे C ये and के दो एंगल इक्वल पार्ट कर रहा है, मींस 1 और 2 इक्वल प्रूव करना है। इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है तो 3 और 4 को भी इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? यस सर। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इस लाइन के साथ बन रहा है एंगल 3 और इसके साथ बन रहा है एंगल 2। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल। और हम कह रहे हैं साथ साथ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके साथ बन रहा है एंगल 1 और इसके साथ एंगल 4, तो 1 इज इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट। तो 1 और 4 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल 2 और 3 इक्वल है। क्या ये साइड इसके इक्वल है? रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड और ये साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल 2 है, इज इक्वल टू इसके अपोजिट है एंगल 4। यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो 2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों से क्या आएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों से क्या आएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो वी हैव प्रूव कि 1 and 2 are equal, 3 and 4 are equal. That means AC is bisecting angle A as well as angle C. तो गिवन क्या है? ABC क्या एक रोम्बस है। और प्रूव क्या करना है? AC bisects angle A and angle C। दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मींस 1 और 2 इक्वल होना चाहिए। C को बाइसेक्ट कर रहा है तो 3 और 4 इक्वल होना चाहिए। प्रूव करना है। बताओ कैसे स्टार्ट किया? AB is parallel to BC, opposite sides of the rhombus are parallel। और ये वाली साइड Therefore, angle 2 is equal to angle 3 और अगर ये 90 दोनों साइड्स पैरेलल है तो एंगल 2 इस लाइन के साथ एंगल 2 बन रहा है, इसके साथ बन रहा है एंगल 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इस लाइन के साथ बन रहा है एंगल 1, इसके साथ बन रहा है एंगल 4। अब क्या काम है? AB is equal to AB and BC, BC are equal, being sides of therefore the opposite if two sides of a triangle are equal, their opposite angle is इसका equal opposite to angle 2 4। है, is equal to इसका opposite angle जो है 4, तो 2 and 4 are equal। If we take this, तो angle 3 is equal to angle 4। यहाँ पर भी लिख दो angle 2 is equal to angle 4। क्या आएगा यहाँ से? angle 1 is equal to 2। तो 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। इसका मतलब डायगोनल AC क्या कर रहा है? bisects angle A as well as angle C। अगर समझ सबको Yes sir। अब बताओ क्या गिवन है? ABCD क्या Is a फिगर है ये? rhombus। बस गिवन है ABCD से Rhombus प्रूव करना है कि डायगोनल AC bisects angle A and एंगल A angle को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस हमको प्रूव करना है 1 और 2 इक्वल है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी प्रूव करना है 3 and 4 आर इक्वल। विल से कि AB and BC आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस and पैरेलल। और हम कह रहे हैं ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC। सेम रीजन है, दोनों का अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस। अब अगर ये दो साइड्स पैरेलल है तो इसके So साथ angle 2 is equal to angle 3 and angle 1 is equal to angle 4। equal to 4 alternate angle, then AB we'll say is AB equal and to BC sides are equal। opposite angles are equal to angle इसके 2 is opposite equal to angle 2 angle is equal to 4। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। Comparing these And two AB equation, we get angle 3 and angle 4 are equal। If we 1 compare and these 2 two, are 1 and 2 equal। are equal। Now 1 and 2 are equal, 3 and 4 are equal, so diagonal AC will bisect angle A as well as angle C। C। Show that the diagonals of a quadrilateral are equal। एक quadrilateral है, उन्होंने कहा इसके diagonals equal है। क्या कर रखा है इस quadrilateral के बारे में? दोनों diagonal जो AC और BD equal है, नंबर 1। नंबर 2, वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। एट राइट एंगल कर रहे हैं। किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पर। तो प्रूव करना है ये फिगर एक स्क्वायर है। अभी भी हमने करा था पहले भी। चारों ट्रायंगल से लो, पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। कैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ये साइड इसके इक्वल है, यस, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन है। ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, ये 90 तो ये भी 90। बाय एसएस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय सीपी AB is equal to BC। अब
कौन से ट्राइंगल लेने हैं? BOC and कभी भी राइट हो तो राइट लिखा करो। इन राइट ट्राइंगल BOC एंड राइट ट्राइंगल COC। इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज देख रहे हैं? तो इसका DO और इसका OB इक्वल है, गिवन है। OC साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, जो एंगल DOC और BOC इच 90 डिग्री। सो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS। These two triangles are congruent by CPC to DC is equal to BC। अब in right triangle BOC BOC right triangle and AOB। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो OA है वो OC के इक्वल है, नंबर 1। ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये 90 है DOC, ये भी 90 है। तो बाय SAS अगेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPC टू ये साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल है। खाली चारों साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर नहीं होता, चारों साइड्स इक्वल है। और डायगोनल्स क्यों इक्वल है? तो गिवन था स्टेटमेंट में कि डायगोनल्स इक्वल है, हमने प्रूव करा इसकी चारों साइड्स इक्वल है, दैट वी हैव प्रूव्ड। इसके डायगोनल जो है वो इक्वल है, गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटर के चारों साइड्स इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। आगे समझ, पहले जैसे बिल्कुल वही करना है। ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके, तो चारों साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल्स तो गिवन है इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये फिगर एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल AC जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके दो इक्वल पार्ट कर रहा है, तो 1 और 2 इक्वल है। प्रूव कर रहा है अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। क्या प्रूव कर रहा है? अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो 3 और 4 भी इक्वल प्रूव करना है। बताओ कैसे करेंगे? ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल हो गया। AB is parallel to BC। और एंगल 1 is also equal to एंगल 4, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है तो 1 और 4 इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल 2 और 3 है। ये क्या फिगर है? पैरेललोग्राम। इसमें वो साइड्स नहीं होंगी इक्वल, बताओ तो कैसे करना है? नहीं, 1 इक्वल है, 1 और 2 क्या है? इक्वल है। अगर 1 और 2 इक्वल है, कैसे पता चले इक्वल है? 1 और 2 गिवन है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए 1 और 2 इक्वल है। तो 1 की जगह हम 4 डाल सकते हैं। 1 की जगह क्या डाल सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 की जगह रख सकते हैं 3, तो 4 और 3 इक्वल आ गया। अगर 4 और 3 इक्वल है इसका मतलब, और इसका मतलब ये डायगोनल इस एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूव करना था। सेकंड प्रूव करना है रोम्बस है। क्या प्रूव करना है? देखो एंगल 2 और 4 इक्वल है। क्या एंगल 2 और 4 इक्वल 2 और 4 इक्वल है या नहीं है? है। क्यों इक्वल है 2 और 4? प्रूव कैसे प्रूव करा हमने? कहाँ प्रूव करा? क्या 2 is से equal तो to 1 और 1 is equal to इक्वल है तो 1 किसके इक्वल है? 4 और 1 इक्वल है 2 के भी, तो तो 2 और 4 इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है, ये दो एंगल्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये पैरेललोग्राम में अगर जैसे साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो जाता है? रोम्बस। एक बार देखना कंट्रीब्यूशन अपना दो पैदा फंक्शन होता है, बाद में दो को फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड या वन का इंटीग्रेशन है, इसको माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का तो ऑफिसर डेरिवेटिव। थैंक्स। पी लेते हैं।
ओए अन्नी अन्नी हमारी 13 से 23 10 हमारी विंटर वेकेशन एक हफ्ते की हमारी हमारे भी 3 हफ्ते चलती है ना 20 से पागल है क्या नहीं तो 15 दिन की तो मेरा 27 से 15 हाँ ज़्यादा ही काफ़ी 18 दिन टीम की छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं बहुत छुट्टी वैसे तो बेस्ट है 4 दिन की थी हमारी भाई कुछ नहीं हुआ ये हमारी हुई नहीं वीकेंड को कॉल करके एक दिन की एक हफ्ते की छुट्टी है हाँ एक हफ्ते की कौन सा तेरा सही विंटर स्कूल ने बस छाप के उसके दोस्त हैं उसने नेहा के भाई को उसने नेहा के भाई के पास नेहा के भाई से नेहा से हमें मिला अब्दुल्ला मैंने तेरे को मैसेज कर रखा है प्राइवेट में इसको और फिर सडनली इसके पास हो गया अब ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन हाँ चल हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें मैंने भी लिया मेरे डैड ने iPhone 8 ले iPhone X मेरे भाई ले रहा ये देख iPhone X ओप्पो का है मेरा भाई अलाउ करेगा मेरा फोन है iPhone X शायद से 5 होते हैं